नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, आज दो तीन बड़ी खबरें हैं। पहली खबर ये है कि आईटी की छापेमारी में बरामद क्या कुछ हुआ। तो जो बड़ी बरामदगी वो है अजय सिंह, जो बोकारो में रहते हैं, कोयला कारोबारी हैं। उनके यहाँ कैश से भरा एक बैग बरामद हुआ है। बताया जा रहा था कि अजय सिंह जो कोयला कारोबारी हैं वो रिश्ते में जयमंगल सिंह, जो कि बेरमो से कांग्रेस के विधायक हैं, उनके मामा लगते हैं। लेकिन बाद में शाम को जयमंगल सिंह ने ये साफ किया कि अजय सिंह राजेंद्र बाबू जो उनके पिता थे उनके करीबी ज़रूर थे, लेकिन जब मैं राजनीति में आया तब अजय सिंह मेरे विरोधी हो गए। और अगर जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की माने तो अजय सिंह बीजेपी के आदमी हैं। खैर, वो किसके आदमी हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उनके यहाँ से कैश बरामद हुआ है, ये बात सच है। दूसरी बड़ी बरामदगी जो कि आईटी के छापे में हुई है, आपको पता होगा कि प्रदीप यादव पोड़ैयाहाट से कांग्रेस के विधायक हैं। उनके यहाँ से उनके एक सहयोगी हैं श्याम सुंदर यादव, उनके यहाँ और भी कई करीबी हैं। इन सबके यहाँ जो छापेमारी चली और दस्तावेज और कैश की जो बरामदगी है, अगर उसे जोड़कर देखें तो कहा जा रहा है कि करीब 100 करोड़, जी हाँ 100 करोड़ के दस्तावेज, कैश, चल अचल संपत्तियों के कागज़, ज़मीन के कागज़ वगैरह सब मिला के 100 करोड़ के आसपास की बरामदगी हुई है। तो ये तो थी आईटी के छापेमारी में क्या बरामदगी हुई। दूसरी एक और बड़ी खबर है कि कपिल राज जी, जो कि ईडी के जॉइंट डायरेक्टर हैं और झारखंड में इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है 1 साल का। तीसरी बड़ी खबर यह है कि जब मैं कागजात देख रहा था, जो कि मैंने कल ही बताया था कि जो ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है वो 60 पन्नों की चार्जशीट मेरे हाथों में है, तो अमित अग्रवाल जो कारोबारी हैं उन्होंने 50 लाख रुपए जो तथाकथित तौर पे हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार को दिए गए, वो विड्रॉ किए गए हैं। आईडीएफसी बैंक में खाता है राजेश ऑटो मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड। राजेश ऑटो मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से इन्होंने 50 लाख रुपए विड्रॉ किए और ईडी के पूछताछ में अमित अग्रवाल ने बताया है कि वो पैसे ही मैंने राजीव कुमार को वो कथित तौर पे ट्रैप करने के लिए दिए हैं। जब मैंने कंपनी के बारे में पता लगाया कि ये राजेश ऑटो मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड है क्या, तो ये एक शेल कंपनी है। खाता खोला गया था 3,513 रुपये। उसमें मिहिजाम वनस्पति या जो दूसरी शेल कंपनियां हैं जिनका खिलाफ केस चल रहा है, उनसे ही पैसे इस मतलब कि राजेश ऑटो मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के खाते में डाले गए और उसी पैसे को 60 लाख के करीब विड्रॉ किए थे। 50 लाख इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुए और 10 लाख कहीं और खर्च किए हैं। तो एक शेल कंपनी में शेल कंपनी के खाते में शेल कंपनी के खाते से पैसा डाला गया, उसे अमित अग्रवाल के कर्मचारी ने विड्रॉ किया और उस पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को फंसाने के लिए किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमित अग्रवाल ने ईडी के सामने दिए अपने बयान में कहा है। दूसरी बात, जो अमित अग्रवाल का ही ये बयान है, जो कि ईडी में उन्होंने कहा, जब ईडी ने पूछा कि जो हर एक स्ट्रीट थाना है वो तो ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता क्वेस्ट मॉल के, फिर आपने उस थाने में ही एफआईआर क्यों कराया। तो अमित अग्रवाल बताते हैं कि वहाँ के स्टेशन इंचार्ज हैं सुमित चक्रवर्ती, उनसे मेरी नज़दीकी थी, काफ़ी पुरानी घनिष्ठता थी और इसलिए मैंने उस थाने को चुना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं रांची में कोई क्राइम करूं या यहाँ प्लेस ऑफ अकरेंस है और अगर बोकारो या गिरिडीह का थानेदार मेरा दोस्त है, तो क्या मैं वहाँ पर जाके एफआईआर कराऊंगा? ऐसा हो सकता है क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन अमित अग्रवाल ने कहा कि सुमित चक्रवर्ती जो कि स्टेशन इंचार्ज हरे स्टेट पुलिस स्टेशन के थे, उनसे मेरी नज़दीकी थी, इसलिए मैंने वहाँ पे
एफआईआर दर्ज कराया। और अमित अग्रवाल ही बताते हैं कि जो सेक्शन लगा वो भी मैंने इन्फ्लुएंस करके लगवाया है, वो उस थानेदार को जो कि सुमित चक्रवर्ती नाम है उनसे। तो अब कानूनी रूप में इसका क्या पक्ष है, बंगाल पुलिस क्या जवाब देती है? ईडी कहती है कि अभी बंगाल पुलिस से पूछताछ, बंगाल पुलिस से जो तहकीकात करनी है वो बाकी है। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार वाले मामले में ये दो इंसिडेंट, एक तो शेल कंपनी के खाते से पैसा निकालना और वो पैसा भी दूसरी शेल कंपनियों के खाते से ही एक जो बैंक अकाउंट है वहीं से डाला गया था। और दूसरी बात है कि एक ऐसे पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाना जिसका थानेदार नज़दीकी है बकौल अमित अग्रवाल के कथनानुसार। तो क्या इस केस में ये कोई हाईलाइट साबित हो सकता है, मुझे नहीं पता। अब जो ये शेल कंपनी का जो केस झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा था वो मेंटेनेबल है या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अमित अग्रवाल ही गए थे। वहाँ पर इनके वकील हैं कपिल सिब्बल। अब मेंटेनेबिलिटी वाले केस की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच जो यूयू ललित हैं उनका अंतिम दिन है सोमवार को। और उस अंतिम दिन में, इसके बाद वो रिटायर करने वाले हैं, तो उस अंतिम दिन में जो पहला केस लगा है उनके बेंच में वो यही केस है जो शेल कंपनी, जो अमित अग्रवाल के कथित तौर पर जो शेल कंपनियां हैं, वो जो केस फाइल की गई है पीआईएल, वो मेंटेनेबल है कि नहीं, इस पे यूयू ललित अपना फैसला सुनाएंगे, उसकी सुनवाई होनी है। तो सोमवार के लिहाज से ये दिन अहम है। एक और बात जो कि मैं इस पूरे प्रकरण में देख रहा था, ये अंतिम पॉइंट है कि जब भी ईडी की कोई प्रेस रिलीज आई है हम तक जो पहुंची है, उसमें जो इलीगल माइनिंग वगैरह की बात कही गई है, उसमें कहा गया है कि 2016 से ये सब कुछ चल रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2019 के बाद सत्ता में आई हेमंत सोरेन पर निशाना साध रही है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 2016 से 2019 तक के पीरियड में जो कुछ भी हुआ, जो कि ईडी की प्रेस रिलीज में है, उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रही? 2016 से 2019 के बीच में अगर इलीगल माइनिंग हुई है, अगर कोई घपला हुआ है, अगर मनरेगा घोटाला हुआ है, तो उस दौरान झारखंड में किसकी सरकार थी? और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बिंदु पे कोई सवाल भी नहीं कर पा रही। इसकी वजह क्या हो सकती है, मुझे नहीं पता। उस वक्त किसकी सरकार थी, ये आपको पता है। नमस्कार।